हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 47 में 46 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये 47वां है और सारा प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप सारे वीडियोस को एक साथ उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन होते हैं जीके और जीएस के। और अभी आने वाला एग्ज़ाम्स है, रेलवे का एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस होगा, बीपीएससी होगा। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारे क्वेश्चन। तो स्पीड बढ़ा के आप एक बार दो बार देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन का स्टॉक हो जाएगा आप लोगों के पास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम था नरिंदर सिंह कपानी ने। क्या था? नरिंदर सिंह कपानी। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप। अगर निम्न दाब और उच्च ताप हो तो वहाँ पे वास्तविक गैस भी आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है विद्युत रासायनिक प्रभाव पे। विद्युत रासायनिक प्रभाव पे। निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? तो यह है सोडियम। कौन है? सोडियम। कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? तो कॉस्मेटिक पाउडर जो होता है ये बनाया जाता है टेल्क से। किससे? टेल्क से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिप्रोटीन से। फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि गोल्जी उपकरण का कार्य क्या होता है। तो इसमें तीन कथन दिया गया है, ये तीनों सही होगा। पहला है, इसके द्वारा अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि ईआर, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये समान शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। फिर अगला पॉइंट है, इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ये सारे कार्य गोल्जी उपकरण के हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? ये करता है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के परामर्श पे भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? ये है समवर्ती सूची का। किस सूची का? ये है समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेंटोसा द्वीप स्थित है सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो यह है अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। ग्रेट बेसिन पठार स्थित है कहाँ पे? यह है कोलंबिया पठार के दक्षिण। कोलंबिया पठार के दक्षिण। यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ये होती है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। अगला क्वेश्चन में सूची वन सूची टू मिलान करना है, जिसमें कि सूची वन में महाजनपद दिया गया है और सूची टू में उसकी राजधानी। तो इस चीज़ का मिलान करना है। तो 16 महाजनपद थे। पहला दिया गया है यहाँ पे मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। फिर कुरु है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा और अस्मक इसकी राजधानी पोतन। सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी कर्नाट वंश की। किसकी? कर्नाट। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालक के लिए कौन उत्तरदायी होता था? ये होता था मीर बख्शी। कौन? मीर बख्शी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में ख्वाजा अब्दुस समद ये जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था। बाकी मंसूर, मनोहर, अबुल हसन ये सारे जहांगीर के समय के चित्रकार थे। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि
मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफिस्टन ने कहा था। तो यह है ईश्वरी प्रसाद। कौन है? ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने ही सिद्ध किया था ये चीज़। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? तो ये टिप्पणी किया था रोमिला थापर ने। किसने? रोमिला थापर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो ये दिया जाता था राजपाल का। किसका? राज्यपाल का, यानी गवर्नर। और सम्राट अशोक के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, तो मौर्य साम्राज्य के ही थे और वो भी राजा बनने से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। तुलुक वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था? तो तुलुक वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। कौन था? सदाशिव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो इसमें कुछ आंदोलन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, इस तरह से। तो दिए गए ऑप्शंस में पहला है सही, जिसमें कि लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ये था साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ये था फुलगुरी धेवा। फुलगुरी धेवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1844 ईस्वी में। कब हुई थी? 1844 ईस्वी में। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीन कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि गिनी गुणक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही होगा। यह समाज में आय के समानता के स्तरों को मापता है और यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। अगले क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची वन में कुछ इंसिडेंट दिया गया है और वो किससे रिलेटेड है वो बताना है सूची 2 में। पहला है मूल्य विभेद। तो मूल्य विभेद रिलेटेड होगा भूमि एकाधिकार से। फिर दूसरा है भूमि सुधार, जो कि भूमि चकबंदी से रिलेटेड है। फिर तीसरा है गरीबी का दुष्चक्र, जो कि रिलेटेड है रैगनर नर्कसे से। किससे? रैगनर नर्कसे से। और चौथा है आरबी आरडी, ये रिलेटेड है ब्रेटन वुड्स से। ब्रेटन वुड्स से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में प्रमुख योगदान देता है? यह है तृतीय क्षेत्र, यानी कि टर्शियरी क्षेत्र। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? ये होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था, क्या था? तो दिए गए ऑप्शन में सारे शामिल थे। पहला है समृद्धि, दूसरा है आधुनिकीकरण और तीसरा है आत्मनिर्भरता। ये सारे पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल था। पंचवर्षीय योजना अब नहीं रहा, उसका नाम बदल के नीति आयोग हो गया है 2015 से। और नीति आयोग का जो प्रमुख होता है ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों होगा। पहला में है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ये दोनों आधुनिकीकरण में शामिल है। अगला क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है निजीकरण। निजीकरण। अवशोषी क्षमता का अर्थ है, क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से, इसी को कहते हैं अवशोषी क्षमता। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से जो संबंधित कथन है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला है यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यानी कि जेनेटिक चेंज।
फिर तीसरा है यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, मतलब कि डिफ़िकल्टी। यह कैंसर पैदा करता है। तो ये तीनों कथन सही था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 6 हैं। कितनी है? 6। भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1897 ईस्वी में। और एक ये क्वेश्चन होता है कि भारत में कौन सा ऐसा पहला शहर था जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी आई थी? तो ये भी दार्जिलिंग होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करता? दिए गए ऑप्शंस में रवांडा के साथ विक्टोरिया झील अपना सीमा साझा नहीं करता, बाकी युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना संबंधित है किस चीज़ से? तो यह है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। कृषि सौर पंप व्यवस्था से। 1998 ईस्वी में गठित तपस मजुमदार समिति का संबंध किससे है? तो यह है शैक्षिक व्यय से। किससे? शैक्षिक व्यय से। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग के द्वारा। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ये बनता है जीवीए घटकों से। जीवीए घटकों से। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो ये किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है। क्या होती है? ये होती है शून्य। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संगृहीत आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अनुपातिक। अनुपातिक। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें चौथा सही सुमेलित नहीं है और बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है। तो इस तीनों को पढ़ते हैं। पहला है अल्फ्रेड मार्स, ये रिलेटेड है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण से। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण से। दूसरा है जे.एम. किंज। जे.एम. किंज रिलेटेड है ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत से। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत से। और तीसरा है कार्ल मार्क्स, ये रिलेटेड है अधिशेष मूल्य सिद्धांत से। ये रिलेटेड है अधिशेष मूल्य सिद्धांत से। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।